आप राहु केतु का जप भी यदि उसमें हो जाए फिर तो बात ही क्या है। राहु धन का नाश कर देता है, केतु एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये सब मृत्यु से जुड़ा हुआ होता है। तो नाग पंचमी के दिन इन दोनों का जो जप है उसका बड़ा प्रभाव है। जितनी भी ये पूजा होने वाली है नाग पंचमी पर काल सर्प की, इसमें सब ब्राह्मण आपके लिए राहु केतु का जप भी करेंगे। यानी उसमें जितना विधान है। अब ये उज्जैन में सांप को एंट्री नहीं है, सपेरा को एंट्री नहीं है। यदि ये वृंदावन होता तो हम 100 सांप इकट्ठे करके पूजा कराते, और ऐसा हमने किया जिंदे। हाँ, 4 से 10 तो हम ही लटका लेते अपने ऊपर, और ऐसा किया है। देखा है आपने, किस किसने देखा है? देखो ये सगरे नहीं देखा है। तो एक बार वृंदावन में कोरोना पड़ गया था, तो वृंदावन में कराया गौ माता में यमुना के किनारे। वहाँ गरुण गोविंद है, इसलिए वहाँ काल सर्प का विधान है। विधान नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं कराते। तो वहाँ पर तो सब जिंदे 48 सांप मंगाए, 48 सांप ही सांप था, छोटा मोटा लंबा सब तरह का, करुआ, घोड़ा पछाड़, सब तरह के सांप थे वहाँ। एक सांप तो हमारे पेट से चिपक करके पूरा 4 घंटा का कथा सुना। एक पीछे से निकल करके ऐसे सिर के ऊपर, अरे मैंने तो बाद में उसको उसमें देखा वीडियो में, मैंने कहा बाप रे बाप, ये इतना खतरनाक जीव इतनी लंबी निकाल दी उसने। लेकिन यहाँ असली वाले नहीं होंगे तो प्रतिमा के ऊपर बने हुए होंगे। काल सर्प में 8 सांप विशेष रूप से पूजे जाते हैं। अनंत है, वासुकी है, तक्षक है, पद्म है, महापद्म है, शंख है, ये सांप हैं। ये करकोटक है, इनकी पूजा होती है इनकी, और मंत्रों के द्वारा उनको आवाहित किया जाता है। पिछले साल तो जब यह पूजा हो रही थी तो मंडप के नीचे, मंच के नीचे एक फुनफुनाता हुआ सांप पूरी पूजा में बैठा रहा हुआ था, और हर साल आ ही जाता है कहीं न कहीं से। उसमें श्रद्धा है, उसमें विश्वास है। एक ये सब विश्वास के साथ होती है तो उसमें बड़ा बहुत आनंद आता है। तो कल की एक सूचना है। एक मेरा निवेदन होगा, आप कहीं भी रुके हों, प्रसाद आपको यहीं लेना है, ठीक है? भोजन प्रसाद यहीं लेना है। यदि यह कार्यक्रम वृंदावन में होता तो आवास की भी व्यवस्था आपको बिल्कुल निःशुल्क होती। यहाँ बहुत पैसा लगता है, ये सब दिख रहा है, ये बहुत महंगा है, ये सब बहुत रुपया लगता है। यहाँ इतनी भी जगह फ्री नहीं है, इतनी भी भले यहाँ के मालिक सुन रहे हो मुझे, इतना भी फ्री नहीं है, ये सब बहुत महंगा है। जहाँ बैठे हो टेंट का अलग है, नीचे जमीन का अलग है, इसका है वो तो अलग है। लेकिन यहाँ जो नीचे बैठे हो ना तुम, इस जमीन में नीचे, इसका अलग है। जहाँ अकेली जो जमीन में बैठे हो 15,000 रुपया पर डे है, इतनी जगह का, जमीन का बोल रहा हूँ मैं, अकेली जमीन का जो यहाँ बैठे हैं ना, इतनी जमीन का, ये नीचे जमीन का पर डे। ये खर्चे ना हो तो हम तो आपसे कुछ भी नहीं ले। और मुझ जैसा आदमी तो खुली बात बोलता है, मुझसे लल्लू पंजी बातें आती नहीं है कि सेठ रूठ जाएगा। जो बात है वो बड़ी हकीकत है। 20 फोन किए, भैया इतना कम कर लो, इतना कम कर लो। नहीं, इतने से कम नहीं होगा, इतना तो होगा। नागदा में मेरा कार्यक्रम था, मुझे खुद आना पड़ा। अब गर्ज तो हमारी है ना, हम महाकाल के भगत हैं, उनके बिना रहा नहीं जाता। तो इससे बढ़िया जगह हमें कोई समझ में नहीं आती है। और देख लो, ये सिद्ध हो गई है। यहाँ 21 हज़ार महाअभिषेक हुए हैं हर साल, मायना रखते हैं 21,000 अभिषेक।